राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके चलती हूँ हरदोई की नुमाइश, यानी कि मेरे शहर की जान और पहचान। एक ऐसा मेला जो सिर्फ देखने का नहीं बल्कि जीने का एहसास है। तो चलिए मेरे साथ इस रंग बिरंगे सफ़र पर। हरदोई की नुमाइश की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। पहले एक छोटी सी प्रदर्शनी हुआ करती थी जहाँ किसान अपने बैल, बीज और औजार दिखाते थे। फिर धीरे धीरे इसने एक बड़े मेले का रूप ले लिया, व्यापार का, संस्कृति का और रिश्तों का संगम। हरदोई के हर दिल में इस मेले की अपनी एक कहानी है। और ये मेला 26 जनवरी से स्टार्ट होता है और होली के बाद ही ये मतलब एकदम नहीं हटता, धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके बीच में जो गैप होता है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, इतनी चहल पहल होती है यहाँ। और जो लोकल के लोग हैं वो तो कोशिश करते हैं कि रात में जाने की। जैसे जो कहीं बाहर से आ रहा है थोड़ा सा दूर से, तो वो तो दिन में ही जाएगा। लेकिन जो यहाँ की लाइटिंग और जो डेकोरेशन है ना, उसका मज़ा जो रात में है वो दिन में नहीं। लेकिन जो दूर से लोग आते हैं वो तो दिन में ही आ पाएंगे। और लोगों को ना साल भर से इंतज़ार रहता है कि कब नुमाइश आएगी, हम नुमाइश में ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। और हर इंसान मतलब कोशिश करता है कि हम ज़्यादा नहीं तो एक बार हरदोई नुमाइश ज़रूर होके आए, जो वहाँ लोकल के। जैसे ही आप नुमाइश मैदान में कदम रखते हैं एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। चारों ओर रोशनी, खिलौनों की दुकानें, चाट पकौड़े की खुशबू, सॉफ्टी कॉर्नर्स और बच्चों की किलकारियाँ। और जैसे वहाँ के जो लोकल कलाकार होते हैं उनकी आवाज़ें, म्यूज़िक, झूलों की चहक और डेकोरेशन सच में आपका दिल खुश कर देगी। और जगह जगह आपको जो डेली लाइफ के यूज़ की चीज़ें होती हैं वो भी उनके अच्छे अच्छे स्टॉल, और वो भी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। जैसे कि होता है ना, आपको जैसे कि अगर अपनी बॉडी की डेकोरेशन के चाहिए, लाइक आपको ईयररिंग्स या चूड़ियाँ या ड्रेसेस कुछ भी चाहिए, सब मिल जाएगा। और घर की सजावट के लिए आपको जैसे होम डेकोर की चीज़ें होती हैं, बेड शीट्स और कप, मग और जो हमारे किचन एसेसरीज होते हैं वो भी सारे मिल जाते हैं। वैसे तो हरदोई नुमाइश अपने आप में ये हर चीज़ के लिए अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो है बड़ा वाला झूला, मौत का कुआं। और जो तुम्हारी जो क्रॉकरी होती है ना वो बहुत अच्छी मिल जाती है, अच्छे प्राइस में भी, और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। शॉप के अकॉर्डिंग हर चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। तो थोड़ी बहुत हमने भी अपने घर के लिए, किचन के लिए थोड़ी बहुत क्रॉकरी ख़रीदी थी, जैसे कि कप लिए, एक दो ट्रे ली, जो हमें सही लगा। और उसके बाद में जैसे होली आ रही थी और नाश्तादान वगैरह ख़रीदा। उसके बाद हम सब थोड़ा बहुत जो चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो भी ख़रीद लिया। और शानवी को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि ऐसा होता है, इसकी शानवी ना, तो शादी के अगले दिन की बात थी। अब मैं गई थी ना भाई की शादी में, आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, तो थकी हुई थी बहुत और वो सो गई थी। मैंने कहा क्यों ही डिस्टर्ब करना। और मेरा मन था, और उसके नेक्स्ट डे हमें दिल्ली निकलना था। मेरा मन था कि मैं एक बार, जब यहाँ इतने दिन रुकी हूँ तो एक बार ज़रूर नुमाइश होके आऊँ। तो हम लोग लेट नाइट गए थे, लेकिन ये था हमारा जो ड्रीम था ना। जब से शादी हुई है मेरी, 4-5 साल हो गए, तब से मैं एक बार भी नहीं गई। तो मैं एक बार हो आई थी। अब बारी आती है झूलों की। झूले तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। कहते हैं कि मेले की असली जान होते हैं झूले, और हरदोई की नुमाइश भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। जैसे ही आप नुमाइश के झूला सेक्शन में पहुँचते हैं वहाँ आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। रंग बिरंगे झूले, लाउड म्यूज़िक और हर चेहरे की जो स्माइल होती है ना, बच्चे हो या बड़े, हर कोई झूला झूलने के लिए एक्साइटेड रहता है। जैसे ही टिकट हाथ में आते हैं दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, जैसे कोई एडवेंचर शुरू होने वाला हो। और आयुष और दीपा, यानी कि मेरी भाभी की सिस्टर, ये दोनों तो झूला झूलने चले गए थे। मुझे बहुत डर लगता है सच में बड़े वाले झूले से। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है ऊपर से, जैसे कि मतलब दिल खुश हो जाता है। पूरे नुमाइश का व्यू बड़े वाले झूले के, जब आप टॉप पे पहुंचते हो ना, वहाँ से ये हरदोई नुमाइश का पूरा ही व्यू दिख जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जैसे कि मौत का कुआं, और भी सारे नाइट शोज़ जो होते हैं, ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी थे यहाँ पे। और रामलीला परमानेंट चलती रहते हैं, कवि सम्मेलन होता है, जैसे अगर कोई बच्चा पोएट्री करता है तो उसके लिए भी चांसेस हैं। और रामलीला कंटिन्यू होती रहती है, यानी कि डे 1 से और डे मतलब लास्ट डे तक यहाँ पे कंटिन्यू रामलीला चलती है। हमें लेट हो रहा था इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वरना मैं आपको वहाँ के भी मतलब रामलीला भी ज़रूर दिखाती इस ब्लॉग में। लेकिन जितना जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने आपको दिखाने के लिए कवर कर लिया।
ये थी हमारे हरदोई नुमाइश की झूलों की सैर, जहाँ से आपको जो ऊपर का व्यू था, ड्रोन व्यू, उससे पूरी हरदोई नुमाइश की जो लाइटिंग है, जो उसकी खूबसूरती है, वो सब दिख गई होगी। और अब तो हमने घूम लिया, शॉपिंग कर ली, झूले झूले, उसके बाद बारी आती है पेट पूजा की। क्योंकि पेट पूजा के बिना अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और मेले में स्पेशली, और पेट पूजा ना करें, दैट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर आता है सॉफ्टी का, बट सॉफ्टी हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि ऐसा होता है ना, गला, क्योंकि लास्ट हम लोग शादी से आए थे, सबके गले बैठे हुए थे, सबकी तबीयत सही नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने खाई आलू टिक्की। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सब लोग खा रहे हैं और दीपा क्यों नहीं खा रही है जो बीच में बैठी, क्योंकि उन्हें खाना था बर्गर, इसलिए उनका बर्गर आया था। और उसके बाद हम सब लोग रास्ते में मज़े करते हुए चल दिए थे घर की तरफ। तो दोस्तों, ये थी मेरी नज़र से हरदोई की नुमाइश, झूले, चाट, खरीदारी और दिल छूती यादें। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।